इसी बीच खबर आ रही है सिरोही के मामावली गांव से, जहां आंगनवाड़ी केंद्र के आंकड़ों में गोलमाल सामने आया है। वहां एक महिला का आंकड़ों में गर्भपात बता दिया गया। मामला उजागर तब हुआ जब उस महिला का प्रसव हुआ और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया। सिरोही जिले के मामावली से खबर सामने आ रही है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र में आंकड़ों में गोलमाल सामने आया। जहां पर गांव की चंपा देवी देवासी को 2 महीने पहले आशा कार्यकर्ता द्वारा आंकड़ों में गर्भपात बताकर इति श्री कर दी, लेकिन जब महिला का प्रसव हुआ और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आवेदन किया गया तब मामला उजागर हुआ। आपको बता दें, सिरोही में मामावली से खबर आ रही है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में आंकड़ों में गोलमाल सामने आया है। जहां पर गांव की चंपा देवासी को 2 महीने पहले आशा कार्यकर्ता द्वारा आंकड़ों में गर्भपात बताकर इतिश्री कर दी, लेकिन जब महिला का प्रसव हुआ और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आवेदन किया गया तब मामला उजागर हुआ, जिसके बाद आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी के कर्मचारी लिपापोती करने में लग गए। मामावली में रहने वाले प्रवासी भगवाना और उसकी पत्नी का चिकित्सा विभाग पर गंभीर आरोप है कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उनके दस्तावेज का दुरुपयोग करके सरकारी आंकड़ों में गर्भपात बताया गया। लेकिन मामला सामने आने पर पीड़ित परिवार कार्यकर्ताओं के पास सुधार के लिए गया, लेकिन उनके द्वारा उनको उल्टा धमकाया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने आकर मदद की गुहार की है। वहीं पूरे मामले में चिकित्सा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी इस गलती को एक दूसरे पर डाल रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग इस मामले को तथ्यहीन बता रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही न्याय के लिए गुहार ध्यान आकर्षण केंद्र बनी हुई है। मेरा नाम भगवानाराम देवासी है। मैं गांव मामावली का निवासी हूं। मैं चेन्नई में रहता हूं और मेरे साथ एक घटना घटी है अपने गांव में, जो आंगनवाड़ी केंद्र वालों ने और सरकारी हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र गांव मामावली दोनों ने मिलकर मेरे साथ जो फ्रॉड किया है, ऑनलाइन फ्रॉड किया है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मेरी बीवी की वहाँ पे फ्रॉड अबॉर्शन बता दिया है, ताकि हुआ कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ फर्जीवाड़ा करके किया है। तो इसका बाद ऐसे हैं, डिटेली मैं बताता हूँ कि मैं अभी 16 जनवरी को यहाँ से रवाना हुआ चेन्नई से राजस्थान के लिए। 18 तारीख को मैं घर पे पहुँचा। फिर 22 तारीख को मेरी बीवी की डिलीवरी हो गई सरकारी हॉस्पिटल सिरोही में। तो 7वें दिन मैं वहाँ जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए गया, तो उन्होंने चेक करके बताया आपकी लेडीज़ की डिलीवरी कैसे हो गई, जब कि वो 9 महीने का बच्चा डिलीवर होता है। तो यहाँ पे तो 7वें महीने में 2025 को अबॉर्शन शो कर रहा है ऑनलाइन। तो मैंने पूछा कि अबॉर्शन तो हुआ नहीं, हम 7वें महीने में यहाँ प्रेजेंट नहीं थे चेन्नई से, तो कैसे हो सकता है, किसने किया है, ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। तो उन्होंने बोला गलत नहीं है, ऑनलाइन किया हुआ है, ये गाँव मामावली आंगनबाड़ी वालों ने और हॉस्पिटल वालों ने, गाँव वालों ने किया है, मामावली वालों ने। तो उनके पूछताछ करके मेरे को बताओ। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने किया था एक बार, हमको ज़रूरत थी। मैं बोला क्या ज़रूरत थी? बोला हमको वहाँ एंट्री देनी पड़ती है। किस बात की एंट्री देनी पड़ती है? तो बोला हमको वहाँ कुछ एंट्री में कम पड़ते हैं, तो हम किसी को ऐसे ऐसे नाम लेके फ्री में कर देते हैं। तो बोला जब हम हाजिर नहीं थे तो हमारा कैसे कर सकते हो तुम, और डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए? तो बोले डॉक्यूमेंट तो पिछली बार 2 साल पहले तुम्हारी बच्ची हुई थी, उनके डॉक्यूमेंट टीकाकरण के लिए मैंने जो अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट रीयूज़ किया है मेरी बिना मर्जी के। तुम मेरे पहले अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को रीयूज़ कैसे कर सकते हो? ये तुमको किसने अधिकार दिया? तो बोले इतनी सारी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये होता रहता है और हम तो सबका करते हैं, कई लोगों को किए हैं, ये सब बात तुम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला मुझे मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा? तो बोले हम प्राइवेट किसी हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेके फर्जीवाड़ा करके हम वहाँ से ला के दे देंगे, तुमको टेंशन नहीं लेने का, हम तुमको जन्म प्रमाण पत्र देंगे। बात जन्म प्रमाण पत्र की नहीं है, मिले ना मिले अलग बात है, मेरे बच्चे का भविष्य तुम कैसे अंधेरे में रख सकते हो? अभी ये जन्म प्रमाण पत्र मिले ना मिले उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट यूज़ करके मेरी बीवी का तुमने अबॉर्शन ऑनलाइन 7वें महीने 2025 में अपलोड कर दिया है और कालंदरी से करवाया है, और तुम दोनों और नर्स मिल के
क्यों किया? मेरा परमिशन लिया नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे पता नहीं, मेरी लेडीज वहाँ थी नहीं, और जो मरीज तुम्हारे वहाँ अवेलेबल नहीं है तुम उसका भी इलाज कैसे कर सकते हो? उसका डिलीवरी अबॉर्शन कैसे कर सकते हो? जो प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ, स्टेट में भी नहीं है, तुम उसका भी डॉक्यूमेंट में तुम इसको कर देते हो तो कल तो किसी को जिंदा को मुर्दा भी घोषित करवा सकते हो। ऐसे ये फ्रॉड क्यों किया? इसको गलत कहते हैं, अपराध की श्रेणी में आता है। हमको इसका इलाज चाहिए, हमको इसका पूरा डेटा चाहिए कि हमारा फ्रॉड क्यों हुआ है और किया तो किसने किया, हमारी सहमति के बिना किया है, तो हमको इसका पूरा पूरा न्याय चाहिए।